Hi guys, welcome back to my channel, and I have been filming this video after a long time. I was not well. I got a stomach bug and it took me some time to recover. And then when I recovered, I just did not find myself in the right mental state to shoot new content. So I took a break and वो break बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया. तो अभी मैंने सोचा नहीं, let's break the what do you call it, टालना उसको अगले दिन के लिए अगले दिन करते 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 इतना टाइम हो गया. तो आई थॉट लेट्स फिल्म दिस वीडियो. दिस वीडियो वाज लॉन्ग टाइम कमिंग. मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो कि मैंने रीपरचेज किए हैं, एंड आई विल टेल यू वन थिंग अ ब्यूटी ब्लॉगर डजंट लाइक इज रीपरचेजिंग द सेम प्रोडक्ट अनलेस इट इज फेनोमेनल. तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी वो प्रोडक्ट्स वो है जिनको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, और उनको यूज करने के बाद जब मैंने उन्हें फिनिश किया, आई रियली मिस देम, क्योंकि उनके रिप्लेसमेंट में या उनका सब्सटीट्यूट मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे उन्हें ही दोबारा लेना पड़ा. तो इट्स नॉट लाइक सब कुछ बहुत महंगा है और मुझको पैसा खर्च करना पड़ा. दैट्स व्हाई आई एम कंप्लेनिंग. नो, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक फॉर all the products that I'm going to show you, out of 7 products, 5 are affordable and 2 are like mid-ranged. So let's start the video. So I initially thought of doing a monthly empties video, but I thought it doesn't really make sense to talk about 20 empty products. I would rather split it in empties and then products I have repurchased, empties and favorites and products I have repurchased. So let's start the video. So first product that I have emptied and repurchased would be Dr. Sheth's lactic acid body lotion. So this is the bottle I have emptied and this is a repurchase bottle, but this repurchase bottle is already halfway through, like I'm halfway through this one as well. ये है इनका टी ट्री एंड लैक्टिक एसिड बॉडी लोशन. अगर आपकी स्किन बम्पी है और उस पर टेक्सचर है, या आपका स्किन बहुत ड्राई हो जाता है और वो स्केली हो जाता है, दिस इज द बेस्ट बॉडी लोशन आउट देयर फॉर दैट. इसके अंदर आपका 10% लैक्टिक एसिड है, 1% सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री और लिकोरिस एक्सट्रैक्ट्स है. तो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, अगर आपकी स्किन पे टैनिंग है या आपकी स्किन पे बम्पीनेस है, टेक्सचर है, आपका रफ है स्किन छूने में, या बहुत ड्राई फ्लेकी है, तो वो उसको एक्सफोलिएट करेगा. सैलिसिलिक एसिड विल हेल्प विद एक्ने. तो अगर आपके मेरे जैसे यहाँ शोल्डर पे एक्ने हो जाते थे काफी ज्यादा, उसमें हेल्प करता है बहुत ज्यादा. इसको लगाने के बाद मेरे लेग्स इतने स्मूथ हो गए थे. आई स्टॉप्ड यूजिंग इट फॉर सम टाइम नाउ बिकॉज इट इज सो ह्यूमिड एंड डेली राइट नाउ. कुछ भी लगाओ मुंह पे, मॉइस्चराइजर भी लगाओ तो ऐसा लगता है मुंह चिप चिप कर रहा है. बट दिस इज वेरी लाइट. तो अगर जब ट्रांजिशन हो रहा होता है विंटर टू समर और समर टू विंटर, यू कैन अप्लाई दिस. इट डजंट मेक योर स्किन स्टिकी एट ऑल. और इसका कॉस्ट भी काफी कम है. ये 299 का. यू आर गेटिंग 200 ml इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, 200 ml. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड डॉक्टर शेट्स प्रोडक्ट्स ऑन सेल. मैंने अमेजोन से लिया था रिपर्चेज, भी मैंने अमेजोन से ही किया है और मुझे बॉडी लोशन बहुत पसंद है. तो अगर आपकी बॉडी पे दाग है, जैसे कि मेरी मदर के हाथ पे यहाँ पे कुछ एलर्जी होगी तो उसके दाग रह गए थे, तो शी इज अप्लाइंग, शी इज यूजिंग दिस. और उनको लगा है कि उनके दाग काफी हल्के हो गए हैं बिकॉज इट एक्सफोलिएट्स योर स्किन. तो अगर आपकी बॉडी अनइवन टोन है उसके लिए बहुत अच्छा है. बम्पी है, टेक्सचर्ड है, बहुत अच्छा है. एक्ने है तो भी आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है. So this is like one of the best body lotions out there that is going to exfoliate your skin, make it really smooth. और ये moisturizing है mildly, तो अगर आपकी skin dry हो रही है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है. तो I personally really love this one. नेक्स्ट है मेरे पास ये डियो रोल ऑन फ्रॉम प्लम बॉडी लविंग. मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात की थी मेरे फेवरेट्स में, लेकिन आई हैव रीपरचेज्ड another one of this. This is again a lactic acid based डियो रोल ऑन, not body roll on. This is 4% lactic acid, 1% glycolic acid. रोल ऑन फ्रॉम प्लम. दिस इज इन द फ्रेग्रेंस हवाईयन रूम्बा. और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और सब खुशबू बहुत अच्छी है. उसके साथ साथ ये अंडर आर्म्स जैसे आपके डार्क हो गए हैं बहुत, उसको लाइट करता है. मैंने ये पूरा का पूरा यूज कर लिया. उसके बाद मैंने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा अंडर आर्म्स में. वो देवर लाइटर और काफी क्लीन था और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, काफी टाइम तक रहती है. तो आई थिंक दिस इज रियली गुड डियो. अगर आप डियो लगाते हैं तो रादर बाय समथिंग दैट हैज लैक्टिक एसिड. मैं रोज नहीं लगाती हूँ इसको, आई विल बी ऑनेस्ट. मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आई काइंड ऑफ फील, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो स्टिंगी फील कर रहा है अंडर आर्म्स में. तो मैं इसको हफ्ते में 3 बार लगाती हूँ, विच इज मोर देन इनफ. या हफ्ते में 2 बार लगाएंगे तो भी मोर देन इनफ है. इट्स गोइंग टू टेक केयर ऑफ द बॉडी ओडर एज वेल एज द डार्कनेस अंडर योर आर्म्स. और इसका कॉस्ट है 299. अगेन मैंने इसको प्लम पे सेल में लिया था, मुझको शायद 220 या 240 का पड़ा था. दिस इज व्हाट ईच पेनी. और बहुत ही अच्छा रोल ऑन है. आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू चेक इट आउट. और जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी उनको सब मैं लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो अगर आप चाहते हैं कुछ भी परचेज करना तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दोज लिंक्स एंड मेक अ परचेज. मैंने इस रेंज को प्रमोट भी किया है एंड आई रियली लव द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हाइब्रिड मॉइस्चर रेंज.
ये ड्यूओ है खाली, एंड दिस इज द न्यू वन, दिस इज आई परचेज। इनफैक्ट ये भी मैंने खरीदा था, ये भी मैंने खरीदा है। मैंने अभी तक पेड प्रमोशन किया है इसका, मगर बिकॉज इट इज वेरी वेरी गुड। द हाइड्रोन मॉइस्चर रेंज शैम्पू कंडीशनर आर हैंड्स डाउन माय फेवरेट शैम्पू एंड कंडीशनर्स आउट देयर। Similar to my skin, my hair is dry and especially my length is like very dry and dehydrated. It gets dehydrated and frizzy very very quickly. उसके लिए बहुत अच्छा है। लाइट शैम्पू एंड कंडीशनर है, तो आपका हेयर टाइप कुछ भी हो, आपके बाल डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। तो अगर आपका बाल ऑयली है लेकिन आपके जो लेंथ है वो फ्रिजी हो जाती है, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू। इट हैज हाइलुरोनिक एसिड एंड मुझे ये बहुत पसंद है। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग द 1000 ml वाला पंप बॉटल बिकॉज वी गो थ्रू दीज लाइक क्रेजी। पिछले महीने मैंने दोबारा खरीदा था, तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक हर महीना ही खरीदती हूँ आंख बंद करके, क्योंकि दिस इज माय फेवरेट शैम्पू एंड कंडीशनर डीवो। तो अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, यू लुकिंग फॉर गुड शैम्पू एंड कंडीशनर, दिस इज द वन। नेक्स्ट है कॉसरएक्स का स्नेल म्यूसिन। ये एक बॉटल मुझे कम से कम नहीं तो 5 से 6 महीने चलती है, बिकॉज आई यूज जस्ट अ पम्प and this is perfect if you have very dry skin. So I used it throughout winter time and even when it transitioned from winter to summer. But the moment it transitioned from summer to monsoon, I stopped using it because my skin was feeling so sticky. And when my skin is feeling very sticky, I end up breaking out. So I'm not using it right now, but I will start using it again after 2 months. This is one of those products that you include in your skincare regime and you see the results pretty quickly. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और वो ड्राई रहती है परमानेंटली, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू। दिस इज द बॉटल दैट आई हैव एम्प्टीड एंड दिस इज द न्यू बॉटल। न्यू बॉटल भी आप देखेंगे, आई हैव यूज्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ इट। तो अभी ये एग्जैक्टली न्यू भी नहीं है। मैं इसको कम से कम नहीं तो 1-1.5 महीने से यूज भी कर रही हूँ। आई जस्ट नीड अ पंप, नॉट मोर देन दैट। मैं अपने फेस पे फेस मिस्ट लगाने के बाद आई यूज दिस ऑन माई वेट स्किन, और उसके बाद आई जस्ट लेट इट सोक इनटू माय, लाइक एब्जॉर्ब इनटू माय स्किन कंप्लीटली। उसके बाद मैं सीरम और मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है एंड डेफिनेटली आई सी माई सेल्फ रीपर्चेजिंग इट। मेरी ये अभी तक की 4th रीपर्चेज है सेम प्रोडक्ट की। ओवर द ईयर्स आई हैव नॉट कंटिन्यूअसली रीपर्चेज दिस प्रोडक्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई परचेज बैक टू बैक। एक खत्म हो गया, दूसरा खरीदा है मैंने, बट द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट कॉसरएक्स के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने नायका पिंक सेल में कुछ भी नहीं लिया है, बट डिड यू गाइस बाय? आई वाज सो टेम्पटेड, मैंने इसको कार्ट में भी डाला था, लेकिन मुझे लगा कि अभी ये मुझे कम से कम नहीं तो 4 महीने लास्ट करेगा। व्हाट्स द पॉइंट इन स्टॉकिंग ऑफ द प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट 4 मंथ? आई कैन बाय इट अगेन सम टाइम लेटर। अभी बस वो होता है ना, फोमो का फील आता है कि भाई अभी खरीद लो, सस्ता मिल रहा है तो। मगर आई डिड नॉट नीड इट, सो आई डिड नॉट बाय एनीथिंग। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। दिस इज वन ऑफ द मिड रेंज प्रोडक्ट्स आई टॉक्ड अबाउट इन द बिगिनिंग में। मेरे ख्याल से ये इस पे प्राइस कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज प्राइस एट रुपीज 1100 और समथिंग। अभी पिंक सेल में डिस्काउंट चल रहा था, आई थिंक फॉर 15 or 20% off on Cosrx products. But I did not buy it. I will buy it later once I'm done with the bottle. और I might think मुझे ब्रेक लेना है या मुझे कंटिन्यू करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और आप कोई प्रोडक्ट ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसे आप लेयर कर सके फॉर एक्स्ट्रा मॉइस्चर, दिस इज द वन। नेक्स्ट हाइड्रोन मॉइस्चर रेंज से एक और प्रोडक्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट इट सेपरेटली बिकॉज ये सेपरेट प्रोडक्ट की तरह मैं यूज करती हूँ। दिस इज द ट्यूब आई फिनिश, दिस इज देयर हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम। अगर आप इस ट्यूब की हालत देखिए तो I've been using this for almost 1.5 months now. ये ट्यूब भी मुझे कम से कम नहीं तो 5-6 महीने चलेगी आराम से, इवन इफ आई यूज इट रेगुलरली। तो मैं इसे यूज करते, मैंने आज अपने बाल धोए हैं तो मेरे शाम तक बाल लगता है काफी फ्रिजी हो रहे हैं, खासतौर पे जो एंड्स होते हैं। तो जब मैं रात को सोने से पहले करीब इसका ½ टीस्पून अमाउंट लेकर अपने बालों में लगाती हूँ, लेंथ में स्पेसिफिक, सिर्फ लेंथ पे, क्राउन पे कभी भी नहीं। और उसके बाद आई जस्ट कोम माय हेयर और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बाल मेरे इतने सॉफ्ट लगते हैं एंड इट आल्सो मेक्स देम स्मेल रियली नाइस। इट डजंट मेक देम स्टिकी और ग्रीसी। अगर कभी मैंने ज्यादा भी लगा लिया है तब भी नहीं लगते हैं। तो अगर आपके बाल के एंड्स काफी ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू। अगेन दिस इज हाइलुरोनिक एसिड एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स और इसका कॉस्ट है 499। I bought it on discount, of course. I hardly buy any product on full price these days. I wait for sale. तो अगर आपको भी लगता है कि आपके बाल बहुत ड्राई है, you're looking for something that you can apply without making them look sticky और चिपक जाए आपस में, this is the product. मेरे बाल अभी काफी अच्छी लेंथ हो गई है। मैंने अभी इसलिए बनाया कि मैंने इनको वॉश किया था, लेकिन ये ठीक से वॉश ही नहीं हुए हैं और मेरा दोबारा से इनको वॉश करने का मन नहीं हुआ है। लेकिन whenever I wash my hair, उस दिन काफी वो फ्रिजी लगते हैं रात तक। तो आई अप्लाई a little bit of this hydra filling night cream on the ends और वो बालों को बहुत मैनेजेबल बना देता है और मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो आई कैन वाउच दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। दिस इज गोइंग टू हाइड्रेट योर हेयर विदाउट मेकिंग देम स्टिकी और ग्रीसी और विदाउट वेइंग देम डाउन।
This is the multi-peptide serum for hair density from Ordinary. I think this is 30 ml वाला मैंने pick किया था. I used it for around 1.5 months. आपको क्या करना है, क्लीन स्कैल्प पे इसको लगाना है अच्छे से और जस्ट मसाज योर हेयर एंड जस्ट लीव इट इन. वॉश नहीं करना नेक्स्ट डे. इट हेल्प्स विद हेयर डेंसिटी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स विद हेयर रीग्रोथ एंड आई हैव डेफिनेटली सीन अ लॉट ऑफ हेयर रीग्रोथ. अगर मैं क्लोज आऊंगी तो आपको दिखेगा बहुत सारे छोटे बाल हैं. मैंने अभी हेयर स्प्रे लगा कर उनको पीछे किया हुआ, अदरवाइज यहाँ मेरे क्राउन एरिया में there is a lot of new hair regrowth and I'm so happy because कोविड के बाद मुझे लगा कि मेरी हेयर डेंसिटी वापस वैसी हुई ही नहीं जैसे मेरे बाल थे पहले. मेरे बाल काफी डेंस थे और काफी हेल्दी, मगर मुझे लगा काफी कम हो गए थे बाल, डेंस बहुत डेंसिटी में कमी थी. बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हेयर रीग्रोथ आफ्टर यूजिंग इट, सो आई इन्वेस्टेड इन अ बिगर बॉटल दिस टाइम. ये 60 ml है, ये 30 ml था एंड इवन इन 60 ml आई एम जस्ट हाफ वे थ्रू. इतना बचा है बस इसके अंदर. One bottle lasts you what, a month, 1.5 months. I do not use it daily, like you should use it daily, but I do not use it daily because मेरे बाल तब गंदे होते हैं तो मैं इसे नहीं लगाती because it's a waste of product. तो जैसे हफ्ते में at least 4 days I use it, 4 or 5 days I use it, and I do not use it on dirty scalp because it's not going to penetrate better और product का waste है, product is expensive. If I'm not wrong, this must be somewhere around 1200 or 1600 or something. So I waited for a sale. Then I picked the bigger bottle because I liked it and I saw results. So I picked the bigger bottle. और दोनों के दोनों bottles मैंने खुद खरीदे हैं. All the products that I showed you today, nothing is PR. और सारे products वो जो मैंने खुद परचेज किए हैं यूज करने के बाद. तो अगर आपको लगता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं और आपके बाल रीग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है या डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है, देन गिव दिस अ शॉट. अगर आपकी डेंसिटी हमेशा से ही कम रही है तो इट्स नॉट गोइंग टू परफॉर्म मिरेकल, मगर आपकी पहले डेंसिटी अच्छी थी और अब लो हो गई है, उसके लिए प्रोडक्ट इज वेरी वेरी गुड. जस्ट बी पेशेंट, यूज इट फॉर एटलीस्ट 1.5 to 3 months सो यू कुड सी सम हेयर रीग्रोथ. और उसके बाद आप यू कैन आइदर कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू यूजिंग इट. सबके लिए सब कुछ नहीं चलता है. I liked it. I have seen results. You may or may not see results. So आप अपना रिसर्च करके just give it a shot. Last product ये था, Ordinary का सीरम नहीं था. I completely forgot about it. So these are Swiss Beauty eyebrow pencils. तो मैंने अभी भी यही यूज किया हुआ है. These are hands down the best affordable eyebrow pencils out there in the market. Specifically अगर आपकी brows thin है, अगर बाल आपकी eyebrows में कम है and you want an eyebrow pencil that can mimic the natural hair एंड उसका जो टिप है वो पतला हो, तो ये दिस इज माइक्रो पेंसिल. ये तो खत्म वाला है मेरा एंड आई रियली लाइक द पैकेजिंग. एज यू कैन सी इट्स वेरी प्रिटी, लाइक गोल्डन कलर का इसका पैक है. दिस इज वेरी हैवी. आई थिंक आई डोंट नो इफ इट इज प्लास्टिक बट इट फील्स लाइक मेटल बिकॉज इट इज प्रिटी हैवी. और ये मेरा न्यू वाला है. दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड और एज यू कैन सी इट हैज अ वेरी फाइन टिप. तो अगर आप बालों आईब्रो पे लगा, देखिए कलर भी इसका है डीप ब्राउन हेयर. डीप ब्राउन इज परफेक्ट फॉर मी बिकॉज अगर आपके बाल कम है आईब्रो में और आप फिल करते हैं और अगर आप ब्लैक से फिल कर लेते हैं तो बहुत ड्रामेटिक लगेंगे. अनलेस अंटिल योर कम्प्लेक्शन इज डार्कर देन मी, ब्लैक मे नॉट वर्क फॉर यू. अगर आपका कम्प्लेक्शन मेरे जैसा है या मुझसे हल्का है, डार्क डीप ब्राउन इज अ परफेक्ट शेड. ये आई थिंक दिस इज फॉर आई थिंक 250 और 260 रुपीज. मेरे को डिस्काउंट में 220 का मिला था. प्रोडक्ट कम आता है लेकिन आईब्रो पेंसिल के आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं है. दिस लास्टेड मी एटलीस्ट 3-4 months. I do not use it on daily basis. If you use it daily, it may not last you that long. मगर this is a really really good product. I will highly recommend you guys to check it out. अगर आपको एक अच्छा आईब्रो पेंसिल चाहिए, that too from affordable brand, this has to be it. So yeah, that was about it. These were all the products that I have repurchased and I have not repurchased anything recently. So अब next repurchase video आएगा, I don't know, after 4-5 months or something. Because अभी जो मेरे पास है, I'm like I always mention in my videos, जो मेरे पास PR आता है, try to finish that up instead of buying new products. अगर मुझे वो नहीं चलता है or if I cannot find a replacement or substitute of the product that I love, then I repurchase. Otherwise, I just try to finish up whatever I have already. I'm also going to shoot more videos on affordable skin and makeup and hair care as well. So just leave your suggestions or ओपिनियंस इन द कमेंट्स बिलो. आप मुझे बताइएगा आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या है या ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपने रिपर्चेज किया है एंड यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू रिपर्चेज इट अगेन इन फ्यूचर. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. इट विल हेल्प मी. अगर मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ, आई वुड रादर परचेज समथिंग दैट यू गाइज लव देन एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग न्यू. So yeah, I hope you guys enjoyed watching it. I have already linked all the products in the description box below. Do not forget to check it out. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Till then, take care and bye.